हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने टेंस स्टार्ट किए थे अपनी पिछली क्लास में। तो कल हमने किए थे प्रेजेंट टेंस, आज हम करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? जिसमें जो बात हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है या कोई काम फिनिश हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। ये एक अकेला टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आती है। और इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर डिड का यूज किया जाता है। तो डिड जब एक बार आ जाएगा उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कहां कहां पर हमें यूज करना है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा है और इसमें पढ़ेंगे। जब भी हमारी दादी नानी कोई स्टोरी सुनाती है तो क्या करती है? द लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग या देयर वाज अ किंग। जो वाज है वो भी बी की ही फॉर्म है। इज एम आर ये प्रेजेंट है और वाज और वर ये पास्ट की फॉर्म है। तो देयर वॉज अ किंग लॉन्ग लॉन्ग अगो। अगो जो है यानी बहुत साल पहले की बात हो रही है तो वहां पर क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। इसके लिए जो वर्ड्स है वो है यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट और दिस मॉर्निंग। अब आप कहोगे कि ये सारे तो चलो पिछले हैं, तो ये दिस मॉर्निंग क्या है? अब जरूरी तो नहीं सारे काम कल हुए होंगे या फिर परसों हुए होंगे, पिछले साल हुए होंगे। कुछ काम ये भी तो होंगे आज शाम का टाइम है, मैंने सुबह भी कंप्लीट कर लिए होंगे कुछ काम। जैसे आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग या आई ड्रिंक कॉफी इन दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह क्या खत्म की है? अपनी कॉफी पी थी मैंने, सिंपल सेंटेंस में कहें तो जैसे आई एट उपमा दिस मॉर्निंग, मैंने क्या खाया आज? उपमा खाया था सुबह। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर क्या छोड़ दिया? स्कूल छोड़ दिया। जब भी एग्जाम्स में फिलअप्स आते हैं तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म हटा दी जाती है और जैसे यहाँ लिख देंगे लीव। आपको क्या देखने हैं? आपको लास्ट जो वर्ड है उसे ढूंढना है या बीच में कोई हेल्प दे रखी हो। यहाँ देखिए जैसे शी डैश स्कूल लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की बात हो रही है, अगर हिंदी भी बना के देखें उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। जो काम कंप्लीट हो चुका है वो छोड़ चुकी है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लीव की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी लीव लेफ्ट लेफ्ट। अगेन डिड से देखिए जैसे डिड यू मीट हिम यस्टरडे। डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीट मेट मेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड यस्टरडे क्या है? ये हमारा एक पॉइंटिंग वर्ड है जो कि हमें बताता है कि कल ये काम हो चुका है। नेक्स्ट इज जब किसी की हैबिट बताते हैं। जो ये वर्ड्स हैं ऑलवेज, एवरीडे, ये हमने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़े थे और ये यहाँ भी हैं। तो डिफरेंस कैसे समझेंगे? जब पास्ट की हैबिट बताई जाती है, जैसे शी ऑलवेज रेड अ न्यूज़पेपर, वो हमेशा क्या करती है? न्यूज़पेपर पढ़ती है। लेकिन जब उसकी पास्ट की हैबिट को बताया जाता है तो उसमें क्या कहेंगे? सिर्फ जो इस ऑलवेज को अगर बंद कर दें, अगर इसको छुपा दें तो पोपटलाल ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। एक सीरियल आया करता था जिसमें एक कैरेक्टर था पोपटलाल और वो हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी किया करता था, एक अम्ब्रेला लेके रखता था। तो ये उसकी क्या थी? ये उसकी हैबिट थी। जब मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि हम एक सीरियल देखा करते थे, उसमें एक पोपटलाल हुआ करता था और उसके हाथ में हमेशा एक अम्ब्रेला होता था। ये वही बात फिर से आ गई। इसमें पास्ट नरेटिव्स की बात होती है, पास्ट की ही किसी की जो हैबिट होती है उसके बारे में बताया जाता है। ऑलवेज के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पोपटलाल यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। उसके बाद जो कैरीड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एंड एक डिटर्मिनर है और अम्ब्रेला एक हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए शी स्टडीड मेनी आवर्स यस्टरडे, वो कई घंटे पढ़ा करती थी, है ना? उसकी आदत के बारे में बता रहे हैं। एवरीडे, हर रोज वो कई घंटे पढ़ा करती थी, इसीलिए तो उसने एग्जाम क्रैक कर दिया। तो उसकी आदत के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है कोई पास्ट नरेटिव है, कोई पास्ट का फैक्ट बताते हैं। यहाँ पर फैक्ट भी लिख लीजिए। फैक्ट क्या है? जैसे इन एंशिएंट इंडिया संस्कृत रिमेन्ड द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स।
जो प्राचीन भारत है उसमें जो संस्कृत भाषा थी वो हमारे विद्वानों की भाषा थी। तो ये एक फैक्ट है, झूठ नहीं है, केवल नरेटिव नहीं है कि कहानियां थी या किस्से थे जो सुना दिए, ये ट्रू फैक्ट है जिनको बताया गया है। या डायनासोर्स लिव 500 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए वही से शब्द आ गया। अब जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ये शब्द भी हो। जब पुराने कोई फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है तब भी वहां पर क्या आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। नेक्स्ट है सिंस एडवर्ब। जहां पर भी सिंस वर्ड दे रखा हो, जैसे इट इज एन आवर, 1 घंटा हो चुका है, सिंस द प्लेन लेफ्ट, प्लेन जा चुका है, प्लेन गए हुए 1 घंटा हो चुका है। यहां पर देखिए ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यहां पर सिंस का वर्ड है लेकिन बाद में कौन सी है, क्योंकि 1 घंटा अब हो गया है, किस काम को हुए, प्लेन को जाए हुए, यानी जो काम है वो थोड़ी देर पहले पूरा हो चुका है। और प्लेन को जाए हुए कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है। नेक्स्ट, ही इज स्टेइंग विद अस, ही इज स्टेइंग विद अस, फिलहाल वो हमारे साथ रह रहा है। सिंस ही केम हियर, कब से, जब से वो यहाँ पर आया है, यानी पहले वो आया होगा, पहले ये काम हुआ है और अभी भी वो हमारे साथ रह रहा है, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। और पहले जब वो आया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उन बातों के बारे में, उन सेंटेंसेस के बारे में कहा जाता है जो कि थोड़े समय पहले कंप्लीट हुए हैं। थोड़ा समय 1 साल का, 1 दिन का, कुछ घंटे पहले भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें कॉन्टिन्यूअस किसी काम के बारे में बताते हैं कि कोई काम कर रहा था, जैसे व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, शी वॉज प्लेइंग हॉकी, वो क्या खेल रही थी, हॉकी खेल रही थी। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा था। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, कब, व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रही थी तो लाइट चली गई। We were bathing in the river when it was raining. हम नदी में नहा रहे थे जब बारिश हो रही थी। यहाँ पर 2 कामों को एक साथ दिखाया गया है, एक काम पहले हो रहा है और एक उसके पैरेलल में हो रहा है। यहाँ पर जो मेन वर्ड्स है वो है while and when, उसी दौरान वो काम हो रहा है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी 2 सेंटेंसेस होते हैं और उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर आई मेट हिम इन आगरा। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था। आई मेट हिम इन आगरा, जब मैंने उसे आगरा में देखा तो उससे पहले मैंने 5 साल पहले उसे देखा था। ये है हमारा क्लोज, और क्लोज कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई हैड सीन हिम लास्ट, बिफोर जो वर्ड आ जाता है उसके बाद फिर हमारी क्या आ जाएगी, अब जो काम पहले हुआ है वहां पर वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसमें आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव डन माई एक्सरसाइज, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी। व्हेन हरी केम टू सी मी, तब हरी मुझे देखने के लिए आया। तो पहले काम क्या हुआ है, उसने एक्सरसाइज की थी और उसके बाद क्या हुआ है, हरी उसको देखने आया है। आई हैड रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका था। बिफोर ही अराइव्ड, उससे पहले कि वो पहुंचता। नेक्स्ट इज शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क टिल सनसेट, सनसेट से पहले उसने अपना काम फिनिश नहीं किया था। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को देखिए और उसके बाद देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी। वर्ब की जो काम पहले हुआ है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो बाद में हुआ उसकी में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। द लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए परफेक्ट जिसमें काम हो चुका है, पहले काम शुरू हुआ है और उसके बाद अभी भी चल रहा है। सब्जेक्ट के साथ हैड, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर। सिंस मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए होता है, फोर होता है इरेगुलर टाइम के लिए या सिर्फ जिसमें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की जाती है। At that time he had been writing a novel for 2 months. At that time, उस समय पर, किस समय पर we don't know, लेकिन at that time की बात हो रही है। He had been writing a novel. कितने दिनों से नोवेल लिख रहा था? For 2 months. Which 2 months? We don't know. तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? For. Next, he had been working hard. वो मेहनत कर रहा था for 10 years, 10 सालों से। When he fell ill, तब क्या हुआ? वो बीमार हो गया। It had been raining since morning when you rang me up. 2 काम होंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, बीच में उनके ज्वाइनिंग वर्ड्स होंगे। जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको पहचानना बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम बता रखा है, फिक्स है या नहीं है। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। कब से? सुबह से। When you rang me up, you rang me up। देखिए जब तुमने मुझे घंटी बजाई, जब तुमने कॉल किया तो सुबह से बारिश हो रही थी। तो ये था हमारा पास्ट टेंस।